हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एंजल नंबर्स की कि जब हमें एंजल नंबर्स दिखते हैं तो उनका एक्चुअल में रियल मीनिंग क्या होता है और वो हमें कब और क्यों दिखते हैं। पर्सनली मैं खुद उन्हें कैसे लेती हूँ जब मुझे एंजल नंबर्स दिखते हैं, ये भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है एंजल नंबर्स के साथ। तो अब हम बात करते हैं कि एंजल नंबर्स कब और क्यों दिखते हैं। तो सबसे पहली गलती तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि मुझे कोई भी एंजल नंबर दिख गया मतलब अब मेरी विश, मेरी डिज़ायर पूरी होने वाली है। तो हम उन्हें अपनी डिज़ायर से कनेक्ट कर देते हैं कि अब मेरी विश पूरी होने वाली है, और फिर जब वो पूरी नहीं होती है तो आप निगेटिव होते हैं कि एंजल नंबर्स तो दिख गए बट मेरी विश पूरी नहीं हुई अभी तक। तो आप जितना ज़्यादा इसे अपनी डिज़ायर से कनेक्ट करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आप निगेटिव होंगे, क्योंकि एंजल नंबर्स आपको डिफरेंट रीज़न की वजह से दिख रहे हैं। उनका रीज़न अलग है दिखने का, बट आप उन्हें अपनी डिज़ायर से रिलेट करने लगते हो कि एंजल नंबर दिख गया मुझे कोई भी, मतलब अब मुझे मेरी वो चीज़ मिलने वाली है। और फिर आप डेस्परेट भी होते हो कि एंजल नंबर्स तो दिख रहे हैं बट मेरी विश कब पूरी होगी, वो चीज़ मेरे पास कब आएगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि एंजल नंबर दिखने का एक्चुअल मीनिंग ये बिल्कुल नहीं होता है। सबसे पहले तो ये गलती करना बंद करो कि अगर आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं तो उन्हें अपनी डिज़ायर से रिलेट करना बंद करो आप, ठीक है? और एंजल नंबर्स को एक पॉजिटिव वे में लेना शुरू करो। अगर आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं तो इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये होता है कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए हैं। आप और यूनिवर्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। थैंक यू बोलो यूनिवर्स को कि उन्होंने आपको खुद से कनेक्ट कर लिया है, मतलब कि यूनिवर्स ने आपसे फ्रेंडशिप कर ली है। जो लोग यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, जिनसे यूनिवर्स कॉन्वर्सेशन बात करने की कोशिश करते हैं, उन्हें दिखते हैं एंजल नंबर्स। आप ज़रा सोचो इस बात को कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो पहले भी था, पहले भी काम करता था जब आपको पता नहीं था। तब आपको एंजल नंबर्स भी नहीं दिखते थे कभी, और आपको ये कभी पता भी नहीं था कि एंजल नंबर्स होते क्या हैं। पहली बात तो कभी दिखे ही नहीं होंगे क्योंकि यूनिवर्स तब आपको दिखाते ही नहीं थे उस टाइम पे। आपको पता ही नहीं था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी, यूनिवर्स जैसी भी कोई चीज़ होती है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता था, और पता नहीं था तो आप कभी यूनिवर्स से कनेक्ट भी नहीं हो पाए, तो यूनिवर्स कैसे गाइड करते आपको। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आने के बाद, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने, समझने और फॉलो करने के बाद आपको एंजल नंबर्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो भी एकदम से नहीं दिखते हैं। आप जैसे-जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आगे बढ़ते जाते हो, धीरे-धीरे दिखना स्टार्ट होते हैं एंजल नंबर्स आपको। तो सबसे पहला मीनिंग तो आपको यही निकालना चाहिए एंजल नंबर्स दिखने पर कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए हैं और यूनिवर्स आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं इन एंजल नंबर्स के थ्रू। क्योंकि यूनिवर्स आपको बोल के या फिर कॉल करके या फिर मैसेज करके तो बात करेंगे नहीं कि यूनिवर्स का कोई कॉल आएगा या कोई टेक्स्ट मैसेज आएगा आपके पास। तो वो आपसे इन एंजल नंबर्स के थ्रू कांटेक्ट करने की, बात करने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं दूसरा रीज़न कि एंजल नंबर दिखने का दूसरा मीनिंग क्या होता है। जब आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं तो इनका दूसरा मतलब ये होता है कि आप एक सही रास्ते पे, एक राइट डायरेक्शन में, राइट पाथ पे हैं, और आपको बिल्कुल भी हटना नहीं है उस डायरेक्शन से। ऐसा होता है ना कभी-कभी कि आप नेगेटिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर आप किसी चीज़ को लेकर डाउट में हैं या कन्फ्यूज़न में हैं बहुत ज़्यादा, या फिर आप किसी चीज़ को लेकर डेस्परेट हैं बहुत ज़्यादा, तब भी आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं। तो मतलब जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, डाउट में हो, कन्फ्यूज़्ड हो और बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो, इस टाइम पे अगर आपको कोई भी एंजल नंबर्स दिखें तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं
कि आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है और पॉजिटिविटी को कंसिस्टेंसी के साथ बनाए रखना है। एक चीज़ और है कि जब आप बहुत खुश और एक्साइटमेंट वाली फीलिंग में होते हो, तब भी एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं। उस टाइम पे भी एंजल नंबर्स का यही मीनिंग होता है कि आप एक राइट वे में, राइट डायरेक्शन में हो। तो कभी भी एंजल नंबर्स को इस तरह से मत देखो और इस तरह से मत लो कि मेरी डिज़ायर पूरी होने वाली है। मैं कभी भी नहीं लेती ऐसे। देखो, डिज़ायर पूरी वो होने वाली है आपकी या नहीं, इसके अलग साइन है, इसका मतलब अलग होता है। एंजल नंबर्स को आप इस तरह से देखो कि यूनिवर्स की नज़र मुझ पे पड़ गई है, यूनिवर्स ने मुझे अपना फ्रेंड बना लिया है, इसलिए वो मुझे एंजल नंबर्स दिखा रहे हैं। एंजल्स मुझसे एंजल नंबर्स के थ्रू बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप थैंक यू बोलो यूनिवर्स को कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझसे कनेक्ट होने के लिए, मुझसे बात करने के लिए और मुझे ये गाइड करने के लिए कि मैं एक सही रास्ते पे हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं एंजल नंबर्स के थ्रू यूनिवर्स आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम एक बार कोशिश तो करो सही रास्ते पे चलने की। तो ये मतलब लेना चाहिए हमें कि यूनिवर्स मुझे हर कदम पे गाइड कर रहे हैं। अब मैं आपको अपना तरीका बताती हूँ कि मैं पर्सनली कैसे लेती हूँ एंजल नंबर्स को। मुझे ना 1111 बहुत दिखता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ये नंबर मुझे। देखो, टेक्निकली अगर देखा जाए तो हर एंजल नंबर्स का अलग अलग मतलब होता है, पर मैं उन्हें अलग अलग तरीके से बिल्कुल नहीं लेती हूँ। क्योंकि जब आप अलग अलग तरीके से लेते हो ना एंजल नंबर्स को, तब पता क्या होता है, जैसे आपको 333 दिख गया, फिर आप सर्च करोगे कि 333 दिखने का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है इसका। फिर कुछ टाइम बाद आपको या 1-2 दिन बाद आपको 555 दिख गया, 999 दिख गया। फिर आप सोच में पड़ गए कि अब इसका क्या मतलब होता है। फिर आप सर्च करोगे गूगल पे या फिर यूट्यूब पे कि 555 दिखने पे क्या होता है, 555 का मतलब क्या होता है। तो मैं इस तरीके से बिल्कुल नहीं लेती हूँ इनको। मैं सिर्फ एक ही तरीके से लेती हूँ कि जब भी मुझे एंजल नंबर्स दिखते हैं तो मैं नॉर्मली थैंक यू बोलती हूँ और मैं अपनी उस सिचुएशन पे डिपेंड रहती हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ और कैसा फील कर रही हूँ उस टाइम जब मुझे कोई एंजल नंबर दिख रहा है तब। अगर मैं नेगेटिव हूँ, उस टाइम पे मुझे कोई एंजल नंबर दिख गया तो मैं इसको ऐसे लेती हूँ कि यूनिवर्स मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संध्या, तुम्हें नेगेटिव नहीं होना है, तुम अपने रास्ते से भटक रही हो, तुम्हें भटकना नहीं है, राइट डायरेक्शन में चलना है। दूसरा, जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, हैप्पी वाले मूड में होती हूँ, तब मुझे एंजल नंबर्स दिखते हैं तो मैं ऐसा फील करती हूँ कि यूनिवर्स मुझे ये बता रहे हैं कि संध्या, तुम बिल्कुल सही रास्ते पे, बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है, ऐसे ही इस रास्ते पे चलती जाओ। तो मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाती हूँ एंजल नंबर्स के दिखने पे कि कैसे दिख गए, क्यों दिख गए, इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, अब मेरी विश पूरी होने वाली है, कब पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, इतना ज़्यादा डीपली मैं नहीं जाती हूँ। क्योंकि मैं बस ना एक जब एंजल नंबर्स मुझे दिखते हैं, थैंक यू बोलती हूँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाती हूँ। ये नहीं सोचती हूँ कि एंजल नंबर्स मुझे दिख गए हैं तो अब मेरी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, अब मेरी लाइफ में ये होने वाला है, वो होने वाला है। इस तरीके से मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ। क्योंकि जितना ज़्यादा आप एंजल नंबर्स में डीपली जाओगे ना, उतना ही ज़्यादा आप डाउट करोगे, आपके अंदर डेस्परेशन आएगी और आप यूनिवर्स पे भी डाउट करोगे कि एंजल नंबर्स तो दिखा रहे हैं यूनिवर्स मुझे, बट मेरी विश पूरी नहीं हुई है अब तक। तो आप एंजल नंबर्स को डीपली ज़्यादा मत लो। मैं अलग अलग तरीके से बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ एंजल नंबर्स को, और मैं लेती भी नहीं हूँ तो
टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इनका अलग अलग मतलब पता भी नहीं है। मैं केवल एक ही तरीके से लेती हूँ। जब भी मुझे एंजल नंबर्स दिखते हैं मैं नॉर्मली थैंक यू बोलती हूँ और मैं ऐसा फील करती हूँ कि यूनिवर्स की नज़र मुझ पे है और यूनिवर्स मुझसे कनेक्शन बना रहे हैं, मुझे गाइड कर रहे हैं। यूनिवर्स का एक सपोर्ट है मेरे साथ, ऐसा फील करती हूँ मैं। तो जब भी आपको एंजल नंबर्स दिखे ना, तो आप बस खुद को लकी समझो, क्योंकि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए हो। जो इंसान भगवान के साथ कनेक्ट हो जाता है ना, जिसका भगवान के साथ कनेक्शन बन जाता है, उसके आगे तो सारी डिज़ायर छोटी पड़ जाती हैं उस कनेक्शन के आगे, क्योंकि डिज़ायर तो ऑटोमेटिक सारी पूरी हो जाती हैं जिस इंसान का भगवान के साथ कनेक्शन बन जाता है। जिसके पास भगवान है, कहते हैं ना, जिसके पास भगवान है उसके पास तो वैसे भी सब कुछ है, उस इंसान को तो वैसे भी कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो एक्चुअल में फाइनली ये मतलब है एंजल नंबर्स का। मैं इसको इसी तरह से लेती हूँ कि मैं यूनिवर्स से कनेक्टेड हूँ। दैट इज़ द बिग रीज़न फॉर एंजल नंबर्स। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं हम। कोई डाउट हो अगर आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। सो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।